हम अध्ययन कर रहे हैं पर्यावरण सीरीज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा ध्रुव तारा सभी मौसम में स्थिर दिखाई देता है। आपको ये बताना है जो ध्रुव तारा है वो सभी मौसम में स्थिर क्यों दिखाई देता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है आप देख लीजिए, आपके सामने है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ध्रुव तारा है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित है। क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होने के कारण हमें स्थिर दिखाई देता है, इसलिए ये सभी मौसम में हमें कांस्टेंट नज़र आता है। अगला प्रश्न, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये ध्रुव तारा है, ये पृथ्वी के अक्ष के ऊपर स्थित है, इसलिए हमें एक कांस्टेंट नज़र आता है। दोस्तों कांस्टेंट नज़र आता है, स्थिर नज़र आता है, क्योंकि ये अक्ष के ऊपर स्थित है, उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ एक वलय प्रणाली है और वो वलय प्रणाली हजारों किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। तो दोस्तों ये है शनि। शनि ग्रह के चारों तरफ दोस्तों वलय रिंग है। सही आंसर बिल्कुल है बी। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वलय रिंग बनी हुई है, ये दोस्तों शनि है। शनि के चारों ओर हजारों किलोमीटर की वलय रिंग है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कह रहा है तारे का वर्ण निम्नलिखित में किसका सूचक है। जो तारे का वर्ण है वो दोस्तों ताप का सूचक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको बताइए 16वां आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर है दोस्तों आकाशगंगा। सी बिल्कुल सही आंसर है आकाशगंगा। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम दोस्तों आपको लाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन और मजबूत हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कह रहा है ब्रह्मांड के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये प्रश्न अधिकतर बच्चे गलत कर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। हम गलती क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी लगा देते हैं। दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। दोस्तों बताइए। इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल का निकटतम तारा है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। पश्चिम निवासी हम इस तरह से ले सकते हैं, अमेरिका के लोग इसको किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों तारामंडल को अमेरिकन लोग किस नाम से जानते हैं ये पूछा गया है। तो दोस्तों वहाँ के लोग सप्तऋषि को बिग डिम्पर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है सौरमंडल के बाहर सारस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सौरमंडल के बाहर जो सारस नामक चमकीला तारा है उसको क्या कहा जाता है, उसको दोस्तों बोला जाता है डॉग स्टार। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉग स्टार बोला जाता है। आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इसमें स्टार मिसिंग है, स्टार आप लगा लीजिए, डॉग स्टार। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है सूर्य की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य की ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो दोस्तों सूर्य की जो ऊपरी परत है उसको कोरोना या क्रीट बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में जो सूर्य की ऊपरी परत है इसको कोरोना या क्रीट के नाम से जाना जाता है। जो आप चमकीले भाग को देख रहे हैं ये दोस्तों कोरोना या क्रीट कहलाती है। चित्र के माध्यम से अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगला प्रश्न कह रहा है सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। जो सौर ऊर्जा है या सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, इसको इस तरह से भी अल्टरनेट प्रश्न बना सकते हैं कि सूर्य के अंदर होने वाली क्रिया कौन सी है। तो दोस्तों वो प्रक्रिया सेलेन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये बताना है जो सूर्य का चमकीला भाग है उसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर सूर्य के चमकीले भाग को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने
उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो सूर्य के चमकीले भाग को हम यहाँ पर फोटोस्फीयर कहेंगे दोस्तों। फोटोस्फीयर सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है। जो सूर्य की रोशनी है हमारी धरती तक कितने मिनट में आती है ये बताना आपको। तो दोस्तों आपको लगभग सभी लोगों को पता होगा 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा बुध सूर्य से ग्रह है। जो सूर्य के बाद जो ग्रहों का क्रम है वो पूछा है। तो बुध कौन से क्रम का है दोस्तों। तो दोस्तों बुध है पहले क्रम का। सूर्य के बाद तुरंत बुध ग्रह है। बुध के बाद दोस्तों आपको बताना है बुध कौन से क्रम का है। जो है दोस्तों पहले क्रम का सूर्य के बाद। और बुध के बाद दूसरा है शुक्र। शुक्र के बाद तीसरा है पृथ्वी। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से, ये हमारा सन है, सूरज है। सूरज के बाद पहले नंबर का है बुध, उसके बाद दूसरा है शुक्र, तीसरे नंबर का है पृथ्वी और चौथे नंबर का है मंगल। पाँचवें नंबर का है बृहस्पति, छठवें नंबर का है शनि, सातवें नंबर का है यूरेनस और आठवें नंबर का है नेपच्यून। इस तरह से दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे अच्छे से उम्मीद है। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे जिससे आपको सीटेट और यूपीटेट में ज़रा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन अच्छे नंबरों से होगा। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।